अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ऐसी पर्सनैलिटी जिसे देखकर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। हर किसी को चाहिए ऐसी पर्सनैलिटी, लेकिन क्या करें कि ऐसी पर्सनैलिटी आ जाए। देखो यार, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ी चीजें भी करनी पड़ती है, और इस वीडियो के अंदर हम वही डिस्कस करेंगे। आप लोग देखें बीए वार्डरोब और मैं हूं बिलाल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कैसे बनी जाती है। नंबर 1, ड्रेसिंग। यार सबसे पहले जब किसी पे नजर पड़ती है तो हम उसकी ड्रेसिंग देखते हैं। लड़का हो या लड़की, ड्रेसिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपकी एक डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए। आप लाइटर शेड्स के कपड़े पहने ताकि पता चले कि कोई जेंटलमैन है या कोई ग्रेसफुल लेडी है, ना कि कोई छपरी है। ड्रेसिंग में आप जैसी भी करें, लेकिन एक डिसेंट ड्रेसिंग होनी चाहिए। ऐसी ड्रेसिंग होनी चाहिए कि अगला देख के इंप्रेस हो। क्योंकि 50% आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाती है आपकी ड्रेसिंग से। और यार कोई भी अच्छी पर्सनैलिटी तब तक गेन नहीं की जाती जब तक आपने अपनी ड्रेसिंग पर काम ना किया हो। आपकी ड्रेसिंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। नंबर 2, वे ऑफ टॉकिंग। कई लोग दूसरों के बात करने से इंप्रेस हो जाते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अट्रैक्टिव होता है। एक बात याद रखो कि आपके पास जितना भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग ठीक नहीं, आपका एक्सेंट ठीक नहीं, आपकी डिलीवरी ठीक नहीं, तो आपका जितना भी नॉलेज है सब बेकार है, क्योंकि अगला बंदा आपको सीरियसली सुनता ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज कम है और आपकी स्पीकिंग स्किल्स पे आपकी ग्रिप है और आपका एक्सेंट और वे ऑफ टॉकिंग ठीक है, तो अगला बंदा बहुत गौर से आपको सुनता है। क्योंकि साइकोलॉजिकली जो चीज हमें अट्रैक्ट कर रही होती है हम उसे गौर से सुनते हैं, लेकिन जिस चीज को हमारा माइंड ही एक्सेप्ट नहीं करता, वो जितनी भी अच्छी बात हो हम लोग उसे गौर से नहीं सुनते। तो इसलिए वे ऑफ टॉकिंग बहुत जरूरी है एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के लिए। ऐसे आप दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करके भी सीख सकते हैं। और इसमें वॉइस का भी बहुत बड़ा रोल है। आपकी वॉइस अगर आप लड़के हो तो लड़के जैसी हो, अगर लड़की हो तो लड़की जैसी हो, तभी कोई अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनती है। नंबर 3, लेस टॉकिंग। एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के लिए कम बोलना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकली समझो, जो इंसान भी कम बोलता है लोग उसके बारे में क्यूरियोसिटी रखते हैं, वो एक मिस्टीरियस पर्सनैलिटी नजर आता है। और एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि आपकी खामियों का किसी को कभी पता नहीं चल सकता जब तक आप अपने मुंह से ना बताओ। तो लोग हर जगह मुंह खोल देते हैं, आधी खामियां तो वो अपने मुंह से बता देते हैं, और बहुत ही बेवकूफ नजर आते हैं वो लोग जो हर जगह मुंह खोलते हैं। लेकिन क्या आप गूंगे बन के बैठ जाए? बिल्कुल नहीं। आपके 2 से 3 दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनके साथ आप फ्रीली गपशप लगा सकते हैं, लेकिन हर किसी के साथ नहीं। बाकियों के साथ आपको सीरियस रहना है, क्योंकि आपको एक हाई वैल्यू मैन की इमेज पोर्ट्रे करनी है, और एक हाई वैल्यू मैन और एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बहुत ही कम बोलते हैं। नंबर 4 पॉइंट, कॉन्फिडेंस। एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। देखो, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारा एक इमेज उसके माइंड में पोर्ट्रे हो रहा होता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपने जस्ट ये सोचना है कि आप किसी से कम नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है, और आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी से कम्युनिकेशन स्किल्स कर रहे हो लेकिन आप कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे, तो आप कभी भी एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। एक हाई वैल्यू पर्सन, चाहे लड़की हो या लड़का, हमेशा कॉन्फिडेंट ही होता है। इसलिए जो भी कह रहे हो कॉन्फिडेंस से कहो, अगले को क्या ही पता चलेगा यार। नंबर 5, आउटलुक। यार खुद बताओ, जो बंदा दिखने में नहीं अच्छा लग रहा है वो क्या ही अट्रैक्टिव लगेगा, क्या ही वो किसी को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए आउटलुक बहुत जरूरी है कि आप नजर कैसे आ रहे हो। अब ये नहीं कि मैं प्यारा नहीं हूँ, शक्ल की बात नहीं हो रही, शक्ल सबकी अच्छी है, लेकिन उसको नीट एंड क्लीन रखना, उसकी मेंटेनेंस करना, ये हमारा काम है। आप खुद सोचो ना, जो बंदा गंदा नजर आ रहा, साफ नजर ही नहीं आ रहा, तो वो क्या ही किसी को अट्रैक्ट करेगा। बंदे तो उससे दूर भागेंगे, उसके करीब थोड़ी आएंगे। तो इसलिए अपनी आउटलुक पे काम करना बहुत जरूरी है एक अट्रैक्टिव पर्सन बनने के लिए। नीट एंड क्लीन ड्रेसेस, नीट लुक, प्रॉपर पॉलिश्ड शूज, ये सब मेन चीजें हैं एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनने के लिए। नंबर 6, डाउन टू अर्थ। यार सीधी बात है, जो बंदे फजूल का एटीट्यूड दिखाते हैं ना और फजूल के नखरे करते हैं, बहुत ही जहर लगते हैं। ये जस्ट मूवीज में होता है कि उसने एटीट्यूड दिखाया तो लोग उसके आगे पीछे हो रहे हैं, असल में कोई मुंह भी नहीं लगाता इनको। लोग फजूल का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं करते। आप में एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन जस्ट उन लोगों के लिए जो खुद को बड़ी चीज शो कर रहे हैं या आपको किसी के सामने छोटा शो करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट उनको आपने एटीट्यूड दिखाना है। ये नहीं कि कोई गरीब बंदा जा रहा है तो आप उसको भी एटीट्यूड दिखाओ। डाउन टू अर्थ होना आपका बहुत जरूरी है एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के लिए, क्योंकि जो बंदा डाउन टू अर्थ होता है वो प्योर होता है, वो एक गरीब का दर्द समझ सकता है और लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। और एक जेंटलमैन पर्सनैलिटी के लिए डाउन टू अर्थ होना बहुत जरूरी है, एक घमंडी और गरूर वाला बेगैरत इंसान नहीं। ये जस्ट मूवीज के अंदर हमारे दिमाग में इंप्लीमेंट किया गया है, जो कि बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं, इंतहाई घटिया चीज है ये। तो इसलिए 2 नंबर का एटीट्यूड दिखाना बंद करो, इंतहाई बकवास लगते हो। एक अच्छा इंसान बनो, नीट एंड क्लीन लुक, एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ, और एक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। नंबर 7, बॉडी लैंग्वेज। जब हम किसी से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो हम उसके हर एस्पेक्ट पे गौर करते हैं कि वो चलता कैसा है, वो बैठता कैसा है। तो एक अच्छी पर्सनैलिटी कैरी आउट करने के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा काम होता है। आपकी हमेशा एक स्ट्रेट वॉक होनी चाहिए, आपके शोल्डर्स हमेशा अप और चेस्ट आउट, ताकि पता चले कि कोई कॉन्फिडेंट मैन आ रहा है, ना कि कोई हारा हुआ इंसान। क्योंकि एक वीक पोस्चर आपको एक ढीली पर्सनैलिटी शो करता है। चाहे आप किसी मैदान से हार के भी आ रहे हो तो भी आपका सर नीचे नहीं होना चाहिए, सर आपका
ऊपर ही हो। और अगर आपको पॉकेट में हाथ डाल के चलना है तो एक हाथ आपका पॉकेट में होना चाहिए और एक पॉकेट से बाहर। ये जेस्चर और ये पोस्चर आपको बहुत अट्रैक्टिव दिखाते हैं, लेकिन साथ आपने अपनी लुक पे भी तो काम किया होना। ये तो नहीं कि आप छपरी नजर आ रहे हो और आपने जेबों में हाथ डाले हैं, तो तब तो कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। इन सब चीजों को मिलाओगे तो ही आप एक पर्सनैलिटी बनोगे अच्छी। नंबर 8 और लास्ट, स्टिक टू योर पैशन एंड इनकम। अगर आप अच्छा नहीं कमा रहे तो भाई ज्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं होते। कमाई बहुत जरूरी है किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। और बस ये भी नहीं कि आपने कमाई कर ली और आप बिल्कुल ही गए गुजरे हो, आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं, तो फिर आपको लोग सिर्फ अंगूठा छाप कहेंगे या पर्सनैलिटी लेस बंदा कहेंगे। इन सब चीजों को कंबाइन करना जरूरी है। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपनी बीवी और बच्चों का खर्चा उठा सको। अगर आप इतना कर ले तो आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन जाते। कोई ये नहीं कह रहा कि इधर आप महल खड़े कर दो, क्योंकि अगर आप अपना काम ऑफिस में टाइम पर नहीं करोगे और वहां पर बॉस ने आपकी इंसल्ट कर दी तो आप क्या ही पर्सनैलिटी कैरी आउट करोगे ऑफिस में। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। तो इन 8 तरीकों से आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन सकते हो। जाके कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। लाजमी मैं वो वीडियो बनाऊंगा, और जाने से पहले सब्सक्राइब कर लो। और इस तरह की बहुत सी वीडियोस अभी ऑन द वे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।